तो दोस्तों हाईवे पे चलते टाइम आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो सबसे पहला तो आपको आपकी लाइन में चलना है हमेशा और स्थिरता बना के चलनी है और कभी भी जल्दबाजी में ओवरटेक नहीं करना है और जल्दबाजी में लाइन चेंज नहीं करनी है। जैसे कि हमारे सामने देख सकते हो आप हाईवे पे चल रहे हैं और हाईवे पे चलते टाइम आपको एक तो अपनी लेफ्ट वाली लाइन सेफ लाइन होती है हमेशा, तो लेफ्ट वाली लाइन में चलना है। प्लस ऐसे बीच में बाजार जो हाईवे वगैरह पे चौराहे वगैरह आते हैं तो यहाँ आपको कैसे अलर्ट करना है सामने वाले को, हॉर्न बजा के। और हाईवे पे मिनिमम कितनी स्पीड पे चल सकते हैं अपन, मिनिमम 60 की। 60। ठीक है, जो भी नए ड्राइवर सीखते हैं लर्नर होते हैं उनको 60 की स्पीड लिमिट स्पीड में ही चलना है। और उसके बाद जैसे आपको यहाँ से लाइन चेंज करनी है तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इंडिकेटर देखो इंडिकेटर, फिर कांच देखो कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। हाँ, तो फिर आप ले लो। हाँ बस, ठीक है। और वापस जैसे आपको लेफ्ट वाली लाइन में आना तो कैसा हो गया, आप लेफ्ट का इंडिकेटर देखें। लेफ्ट का इंडिकेटर। अब सपोज मानो अपने को वहां से यू टर्न लेना है, जैसे बहुत से बहुत तो होता है ना कि प्रेशर होता है, जैसे पीछे से कोई व्हीकल आ रहे होते तो अपने को यूं लगता है कि अब मैं गाड़ी धीरे करूंगा तो वो तो स्पीड में आ रहा है तो कहीं ठोक नहीं दे मेरे, तो ऐसे कोई नहीं ठोकता है। अब जैसे यहाँ से यू टर्न लेना आप लोग इस कर से नहीं आगे वाले कर से, तो सबसे पहले तो गाड़ी को बिल्कुल धीरे कर लो, बिल्कुल धीरे। है ना, दोनों साइडों में देखना है, उस वाली साइड में भी इस वाली, बिल्कुल धीरे कर लो। हाँ, अब ये दोनों लाइनें दिख रही है, इसके बीच में पहले तो इसके बीच में लो गाड़ी को। हाँ, फिर अगर रोको गाड़ियाँ रोक लो। हाँ, पीछे के ट्रक। अब जैसे आज उस साइड से अगर कोई व्हीकल आ रहा है, जैसे उस साइड में व्हीकल आ रहा है तो पहले तो फर्स्ट गियर डाल के गाड़ी को फुल क्लच पूरी स्टीयरिंग घुमा लेनी है उस साइड में। हाँ, फुल स्टीयरिंग काट लो। हाँ बस, अब वही 20% क्लच को रिलीज करो। हाँ, और ब्रेक को रिलीज कर दिया। बस धीरे से घूमना, हमेशा यू टर्न हाईवे पे लेते टाइम हमेशा धीरे से घूमना है ना। हाँ, जैसे व्हीकल आ गया तो वापस ब्रेक लगा लिया अपन ने। हाँ, शाबाश, चलो बस। तो आराम से घूमने से क्या होता है कि हादसे होने के चांसेस कम होते हैं, होते ही नहीं है मतलब। ठीक है, अब यहाँ से वापस यू टर्न लेना है, इंडिकेटर प्लस पीछे देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही तो आपको अपनी लाइन में धीरे हो जाना है। हाँ बस, फर्स्ट गियर डाला, वापस 20% क्लच रिलीज किया। हाँ, 20% क्लच रिलीज करो, कोई बात नहीं। बस तो रुक जाना ठीक समाधान है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी के कार आ रही तो भी अपन निकल गए, फिर वापस यहाँ तक आए, उधर से भी देख लेना कोई कार अगर स्पीड में आ रही हो थोड़ी आगे लो गाड़ी को, ताकि पीछे से आने वाला वाहन परेशान नहीं होगा। बस यहाँ आके रुक जाना है, जिससे क्या होगा, इस साइड से जो आने वाले वाहन है वो भी निकल जाएंगे आराम से और इस साइड से आने वाले वाहन भी आराम से निकल जाएंगे, जिससे वापिस हादसे होने के चांसेस कम, हादसे होने के चांसेस नहीं रहते इससे। और आराम से फर्स्ट गियर डाल के, कितना ही रश एरिया हो, है ना, यू टर्न लेना हो, गली में घूम रहे हो अपन, आराम से अपन घूम सकते हैं। अब यहाँ से निकलना तो क्या करना है, जैसे वो ऑटो इतना दूर है तो कितना क्लच छोड़े अपन, 30%। हाँ, 20 से 30% मतलब वो वाइब्रेशन है ना, बस वाइब्रेशन के बाद नहीं छोड़ना, ब्रेक के सारे सारे उठा लेने का, यहाँ ब्रेक छोड़ो। हाँ, और जैसे कार आ रही है ब्रेक छोड़ो, केवल ब्रेक छोड़ो। हाँ, ब्रेक छोड़ो, वो देखो ऑटो दूर है, वो ऑटो उस साइड में चला जाएगा, क्योंकि आपको राइट लाइन में घूम रहे हो तो राइट लाइन में घूमना है। और इसी साइड में आपकी गाड़ी घूम रही है तो इसी साइड में सीधी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट वाली लाइन में सीधी हो रही है तो लेफ्ट वाली लाइन में ही सीधी करनी है अपने को, यूं नहीं करना कि यूं घूम के नहीं आना है, इससे पीछे वाला जो वाहन आ रहा होता है उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे, हाँ बस, अब आया था अपन अंडर ब्रिज, है ना। सबसे ज्यादा प्रेशर वाली स्थिति क्या होती है कि अंडर ब्रिज में अपन कैसे निकलेंगे, अगर जैसे वो देखो टेम्पो रुका हुआ है ना, और वो टेम्पो वाला लोड नहीं ले रहा है, टेम्पो मतलब चल ही नहीं रहा, उसका टेम्पो पीछे जा रहा है, देखो जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में अपन जैसे सामने ट्रक लो राइट, जैसे ट्रक आ रही थी दोनों लाइनों के बीच तक आके रुकना अपने को, पहले नहीं रुकना ताकि पीछे से आने वाला जो वाहन है वो परेशान नहीं हो, है ना। अब वो कार खड़ी उधर है ना। हाँ, चलो आप निकल जाओ। हाँ, निकल जाओ बस धीरे धीरे। हाँ, शाबाश, काट लो फटाफट, स्टीयरिंग घुमाओ। हाँ, अब ढलान से कैसे, जैसे वो टेम्पो अटक गया देखो, क्लच दबा लो पूरा। हाँ, क्लच दबा लो पूरा, ब्रेक ले लो, रोक लो यहाँ गाड़ी 1 मिनट के लिए। देखो वो ऑटो रुका हुआ है, अब वो ऑटो लोड नहीं ले रहा तो बार बार वो पीछे जा रहा है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे पीछे व्हीकल खड़ा है, पीछे व्हीकल खड़ा तो क्या होगा, उसके टकराएगी। अब ऐसी कंडीशन अपने साथ में नहीं बीते, उसके लिए अपने को क्या करना है कि सबसे पहले तो जब आप अंडरब्रिज में उतरते हो पीछे वाले की चिंता नहीं करनी है आपको, पीछे से आने वाले वाहनों की चिंता नहीं करनी है ना। अब जैसे मान लो आप अंडरब्रिज में उतर रहे हो, है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे वो सामने जो कार आ रही है उसको अपने को निकलने देना है, क्योंकि वो रॉन्ग साइड में इसलिए आ रहा है कि ऑटो कहीं पीछे आ गया तो उसकी कार के नहीं टकरा जाओ। तो ऐसी कंडीशन अपने साथ में नहीं हो जाओ, उसके लिए अपने को क्या करना है, उतरते टाइम तो अपने को क्लच दबा के ब्रेक के सारे सारे उतरना है। और जो सेंटर वाला पॉइंट दिख रहा है, जैसे चलो लो ब्रेक छोड़ो, इस गाड़ी के पीछे पीछे लेना है, इससे अपन एक चीज समझेंगे। हाँ, ब्रेक छोड़ो,
तो दोस्तों अंडर ब्रिज में निकलते टाइम आसानी से एक ट्रिक मैं बताता हूँ जिससे आसानी से आप अंडर ब्रिज से निकल जाएंगे। हाँ, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। हाँ, अब ये जो प्लेन रोड दिख रहा है यहाँ तक तो आप आ जाओ। हाँ, ब्रेक लो, रोको यहाँ, रोक लो रोक लो रोक लो, बिल्कुल रोक दो यहीं। अगर सामने कोई व्हीकल रुक गया मान लो, तो वो पीछे आएगा तो कहाँ तक आ जाएगा, प्लेन रोड तक ही आएगा। आपके पीछे अभी जैसे ट्रैफिक लग रहा है, लग रहा है। अब ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो। हाँ, चलो बस। अब जैसे अगर वो व्हीकल रुक गया ना, निकल गया, तो फिर आपको निकल जाना है धीरे धीरे। क्लच छोड़ा और फर्स्ट गियर में था ही, हल्की हल्की रेस से एक ही बार में। अगर वन टाइम में लेफ्ट साइड लो। हम्म, हम्म। हाँ, अगर वन टाइम में निकलना है अपने को, तो इस तरीके से निकलने आ जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी को रोकना भी नहीं पड़ेगा आपको, और पीछे से बजने वाले हॉर्नों से कभी अपने को परेशान नहीं होना है। क्योंकि सपोज मानो आपको तो मैंने ट्रिक बता दी, भाई आपको तो मैंने अंडरब्रिज से निकलने की ट्रिक बता दी है, सिंपल ट्रिक। कभी आप जब भी गाड़ी से उतर रहे हो, है ना, तो आपको प्लेन सड़क आ रही है उससे पहले ढलान पर रुक जाना है, ताकि मान लो आगे जो गाड़ी है वो अगर रुक भी जावे तो पीछे भी आओ तो अपना नुकसान नहीं हो। तो आपको ये सोच के मतलब खुश होना है, पीछे वाले हॉर्न बजाएंगे क्योंकि जल्दबाजी सबको होती है, लेकिन आपको उनके हॉर्न को सहन करना है ना। क्योंकि वो आप वहां रुके हो इसलिए वो सेफ है आपके पीछे। क्योंकि मान लो आप चढ़े और वो कार वाला पीछे आ गया, तो किसकी कार के टकराएगा, अपन की कार से। तो अपन सेफ एक वन टाइम में अगर अपने को वहां से निकलना, तो कैसे निकलेंगे अपन, पहले अपन वहां रुकेंगे, आगे वाले को प्रॉपर टाइप से जाने देंगे, फिर अपन एक ही बार में निकल जाएंगे, जिससे अपने पीछे वाला का भी नुकसान नहीं है और अपना भी नुकसान नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हॉर्न बजाते हैं उनको बजाने देना है। ठीक, अब चल रहे हैं अपन, एक बार निकल गए अपन, अब वन टाइम और अपन जैसे कैसे निकले। और अगर मान लो आपकी गाड़ी रुक जाती है, अगर मान लो चढ़ाई पे आपकी गाड़ी रुक गई, तो कैसे निकलना है, तो वो भी तरीका भी आज अपन सीख लेंगे। घबराना किसी भी कंडीशन में नहीं है अपने को। उतरना कैसे है ढलान में, ये क्लच दबा के ब्रेक के सारे धीरे धीरे से उतरना है। फिर वो बीच में जो स्पेस आता है वहां पे रोकनी है गाड़ी। फिर फर्स्ट गियर बीच में स्पेस आता है उससे पहले रोकनी है, उससे पहले ढलान भाई, आया समझ में। फिर फर्स्ट गियर लगा के फिर एक्सीलेटर के सहारे निकलना है। ठीक है, और जैसे सामने वाला डिपर दे रहा था, आप थोड़ी धीमे कर लो। क्या था ये, अपन ने धीरे करनी थी, और अपन ने क्या किया, नहीं की। तो नहीं की, तो अभी क्या हो सकता था यार, एक्सीडेंट। भाई सामने वाला अगर मान लो जैसे उसकी लाइन में व्हीकल खड़ा था ना, उसने डिपर दिया, तो आपको थोड़ी स्लो कर लेनी, तब तक वो भी निकल जाएगा और आपको भी निकल जाएंगे, अपन भी निकल जाएंगे। लेकिन अपन भी धीरे नहीं करे, वो भी धीरे नहीं करे, तो फिर एक्सीडेंट होना फिक्स है। जैसे वो बहुत सारी गाड़ियां देखो अंडर ब्रिज में उतर भी रही है, निकल भी रही है, तो आपको भी उन्हीं की तरह निकलना है। लेकिन आपको एक मास्टरमाइंड ड्राइवर बनना है ना, जिससे कि आप भविष्य में कभी परेशान नहीं हो कार चलाते टाइम। तो अपने को जैसे ये आ रहा है अंडर ब्रिज, है ना, अंडर ब्रिज आ रहा था, अभी कौन से गियर में चल रहे हैं, सेकंड गियर में, है ना। तो अब जैसे ही आप उतरोगे उससे पहले आपको क्या करना है, क्लच दबा लेना है, नहीं क्लच दबा लेना है, और इंडिकेटर दे लो ताकि सीधा जाने वाले कंफ्यूज नहीं हो। हाँ, फर्स्ट गियर डाल लो। हाँ, ब्रेक ले लो, ब्रेक रोक लो एक बार, तो हाँ रोक लो। तो दोस्तों अंडर ब्रिज में उतर के चढ़ना तो आसान है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी चढ़ते टाइम रुक गई तो कैसे निकालें कार को अपन, तो आज वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो गाड़ी उतारनी कैसे है, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल ब्रेक के सारे सारे, है ना। हाँ, चलो उतारो, शाबाश। हाँ, वो जैसे व्हीकल वाला आ रहा है, हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे उतरना है। और उतरते टाइम प्लेन रोड से पहले देख लेना सामने कोई व्हीकल तो नहीं चल रहा है। हाँ बस, कोई नहीं है, अब चढ़ जाओ आप। हाँ, क्लच को रिलीज कर लिया, फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लिया था। हाँ ठीक है, लेकिन सपोज मानो आपकी कार जैसे ये चढ़ गए अपन, है ना, चढ़ते जाओ। अब यहाँ रोक लो गाड़ी, ब्रेक ले लो, क्लच दबा के ब्रेक लगा लो, गाड़ी स्टॉप। अब आपके पीछे जो व्हीकल आ रहा है ना, वो किस कारण से हॉर्न बजाता है, अपन रुके हुए, अपन रुके हुए इस वजह से नहीं, अपनी गाड़ी पीछे गई तो क्या होगा, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा, टकराएगी, लेकिन वो तो पीछे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से कार कैसे निकाले अपन, यहाँ से फर्स्ट गियर डाल लिया। अब वो 20% क्लच को रिलीज करो। जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई हैंड ब्रेक खींच लो फिर रेस दे लो, ऐसे वाला फॉर्मूला नहीं। 20% वाइब्रेशन आ रहा है, इस वाइब्रेशन पे आपको क्लच को
रोक रोक लेना है, देना। क्योंकि अब क्लच आप रिलीज करते हो, जैसे आपने रिलीज कर दिया तो कार बंद हो गई, हाँ है ना। तो आपको इसी कंडीशन में जैसे गियर वगैरह तो यही रहने दो, हाँ फर्स्ट गियर डाला हुआ ही रखो, हाँ ठीक है। वापस वाइब्रेशन तक क्लच को रिलीज करो। आया वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आ गया। अब हल्का सा ब्रेक को रिलीज करके देखो कि अभी भी गाड़ी पीछे जा रही है क्या? नहीं, हाँ जा रही है, तो वाइब्रेशन तक क्लच रिलीज करो। किया हुआ है। ये वाइब्रेशन नहीं, हल्का सा वाइब्रेशन और ले लो, बस। अब देखो हाँ जा रही है, हल्का सा वाइब्रेशन और ले लो, बस। अब देखो नहीं जा रही है, इस क्लच को यहाँ रोक लो। अब देखो गाड़ी पीछे जा रही है, ब्रेक छोड़ दिया आपने, अब क्लच को नहीं तो दबाना, नहीं छोड़ना है। हाँ अब आप हल्की सी रेस दबो, हाँ हल्का हल्का सा क्लच छोड़ो, रेस मत छोड़ना। क्या हुआ था ये? ये अपने ब्रेक। हम्म डर लग रहा है? नहीं नहीं। डर तो लगेगा ना, भी घबराहट तो हो रही है कि बंद हो जाएगी तो क्या होगा। तो जैसे ये वाइब्रेशन आया, जो कि कैमरे के माध्यम से अपन देख भी पा रहे होंगे, हाँ इस वाइब्रेशन पे आपको क्लच को रोक लेना है और आप ब्रेक को रिलीज करो। अब देखो गाड़ी पीछे जा रही है क्या? रेस दबो, वो आप क्लच दबा रहे हो इसलिए जा रही है, हाँ ये बस। तो कैसे निकली गाड़ी यहाँ से? ये क्लच को दबा के और वो उसको अब दबा जैसे के। वापिस रुक गई, अब अब वापस से वही सेम। करो, फिर तो बंद हो गई कार। भाई आपको ब्रेक छोड़ते ही पहले वापस रेस पे फटाफट से पैर लेके हल्की सी रेस को खींचना पड़ेगा, हाँ वाइब्रेशन तक क्लच छोड़ो, हाँ रेस को नहीं छोड़ना है, रेस को नहीं छोड़नी है, क्लच का कंट्रोल समझना। रेस तो दबा के रखो कंटिन्यू, हाँ और माइंड रेस दबा के रखो, नहीं जाएगी गाड़ी कहीं, घबराओ मत। क्योंकि क्लच जब तक अपन रिलीज नहीं करेंगे जब तक गाड़ी नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, फिर भी अपन मतलब यो रेस को छोड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी वहाँ। बंद होगी और टकरा भी सकती है, हाँ भाई रेस को दबा के रखो, हाँ बस। अब क्लच को उतना मतलब क्लच को हल्का हल्का से रिलीज करो जिससे चले, और वापस आपको लगे तो माइनर से वापस दबा लेना, जैसे रुकी हुई रह रही थी ना। अब जैसे देखो पीछे कार आई, तो कैसे निकले अपन यहाँ से? अपन यहाँ से वो रेस के सारे क्लच दबा के। और ये जैसे सामने कार आ रही तो अपना कैसे निकलना है? यहाँ चलो पे यहाँ से थोड़ा यू सा टर्न ले लो, यू टर्न ले लो, हाँ बस शाबाश। यू टर्न लेते टाइम क्या कैसे लेनी है अपने को यू टर्न? पूरा वो पूरी हॉर्न से। बजाना, वो पीछे वाला कार वाला भी निकल रहा है, हाँ। चलो अब एक बार वापस अंडर ब्रिज में उतार के वापस मुझे बताओ, तो अब अगर रुक जाएगी तो निकाल लोगे आप कि नहीं निकालोगे? निकाल लूंगा। निकाल लोगे, तो अभी डर तो नहीं लगा? नहीं क्या डर लगा? नहीं लगा। चलो बढ़िया। अब जैसे वापस अपन चल रहे हैं ना, हाँ इंडिकेटर दे लो, दे दिया। दे लिया, शाबाश। तो उतरते टाइम कैसे उतरना अपने को? क्लच पे पाँव रख के और ब्रेक के सारे। हाँ। अब जैसे देखो कितनी कारें उतर रही है अंडर ब्रिज में, वो 4-5। 4-5 कारें उतर रही है, तो हो सकता है इनमें से कोई अटक भी सकता है वहां। तो अपने को वहां तक तो धीरे धीरे ही उतरना है, ताकि अपने पीछे वाले भी जल्दबाजी नहीं करे। 2 व्हीलर वाला तो निकल जाएंगे, लेकिन कोई 4 व्हीलर वाला हुआ तो जल्दबाजी नहीं करेगा, है ना। तो जैसे अपने धीरे धीरे उतरे, हाँ धीरे धीरे उतरते रहो, सामने देख लेना कोई कार तो नहीं है, नहीं है तो फिर तो चलने दो, हाँ ब्रेक छोड़ लो, क्लच को रिलीज करो और नॉर्मल सी लाइट रेस के साथ साथ बढ़ा लो, हाँ हल्की हल्की रेस के साथ बढ़ा लो, हाँ। क्योंकि रेस छोड़ देंगे तो फिर बंद हो जाएगी गाड़ी, है ना। क्योंकि चढ़ाई पे गाड़ी को पावर चाहिए होता है, और पावर रेस से ही जनरेट होता है ना। ये आराम से निकल गए, कुछ समस्या कोई इशू आया? नहीं। अब ये जो भी लोग सड़क पर निकलते हुए आपको देखते हुए निकलते हैं या हॉर्न बजाते हैं हंसते हुए निकलते हैं, तो ये मतलब क्या क्या मजे लेने वाले व्यक्ति है ना, तो इनको देख के अपने को कभी निराश नहीं होना है। आ गया समझ में? तो और कोई इश्यूज? नहीं। कहीं पे डांट पड़ी आपको? नहीं। अगर मेरे अलावा और कोई व्यक्ति आपके साथ में बैठा होता तो क्या कहता अभी आपको? चल नीचे उतर, हाँ। तेरे से नहीं चलेगी। हाँ। लेकिन पूरे 7 दिन के सफर में आपको ड्राइविंग स्कूल में कुछ ऐसा सुनने को मिला मेरे साथ? नहीं। भारी से भारी कंडीशन, ट्रैफिक भी लग गया कितने, लेकिन कभी आपको डांट पड़ी? नहीं। तो अब अपन गलती करेंगे? नहीं। अब तो चला लेंगे अच्छे से, हाँ। अंडर ब्रिज और भी सारे चैप्टर क्लियर हो गए, हाँ। और रिवर्स वगैरह भी ले लेंगे अब तो। हाँ पार्क। वो तो वीडियो में देख लिया होगा आपने यूट्यूब पे, कि भाई गर्दन बाहर निकाल के इस टाइप से, ताकि वो फॉर्मूलों से ही, क्योंकि इसकी ट्रिक होती है रिवर्स में लेने का मतलब। कोई रिवर्स तो आपको कहीं पे भी लेनी पड़ सकती है, ढेरों तरह की पार्किंग होती है, ढेरों टाइप की रिवर्स पार्किंग होती है ना। अपनी एक तो हमेशा अपनी लाइन में चलना है, ठीक। हाँ।